हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा जिसमें हम टिश्यू के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमने सेल को बहुत डीपली डिस्कस किया था। वहां पे डिस्कस करते टाइम हमने ये भी देखा था कि जो हमारी सेल्स है वही सेल्स मिलकर हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। देन टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने सेल को बहुत डीपली डिस्कस करा। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? टिश्यू। यानी आज हम किसके बारे में बात करेंगे? टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा सबसे पहले टिश्यू, यानी टिश्यू के इंट्रोडक्शन को लेकर के चर्चा होगी। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? उसी टिश्यू को जब हम फर्दर डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, प्लांट्स और एनिमल टिश्यू में, तो हम उसके बाद कौन से टिश्यू को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में? प्लांट टिश्यू। यानी आज के लेक्चर का मेजर पार्ट क्या होने वाला है? टिश्यू और प्लांट टिश्यू। अब बारी आती है टिश्यू की कि एक्चुअली में ये टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। हमें ये पता है जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, मल्टी सेलुलर मतलब जो हमारे एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे, वो ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं? सीधी सी बात है, मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। वो सेल क्या करते हैं? वो सेल डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था कि हर एक सेल का पर्टिकुलर एक फंक्शन है। जैसे न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? वो हमारे सिग्नल्स को इधर से उधर ट्रांसफॉर्म करते हैं। आरबीसीज का काम अलग होता है। जर्म सेल्स जिसको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं उनका काम अलग होता है। तो ये बोला गया है कि जो हमारी सेल्स है वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है, मतलब हर एक सेल क्या करता है? पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ऐसी सेल जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे और वो जब ग्रुप्ड होती है टुगेदर एंड इज कॉल्ड टिश्यू। अब ये कैसे समझेंगे? देखो, जो यहाँ पे बहुत सारी हमें सेल्स गिवन है, मानो ये सेल्स अलग हो गई, ये सेल अलग हो गई। अब क्या होगा जब ये सेल हमारी डिवाइड करके दो सेल्स बनाएंगी, देन ये सेल हमारी डिवाइड करके दो सेल्स को बनाएगी, फिर ऐसे ही हमारी ये सेल्स दो सेल्स को बनाएंगी। और होगा क्या है कि ये सेल्स जब डिवाइड होंगी तो डिवाइड होने के बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो वही बोला गया है, जब हमारी सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट हो और जो हमारे स्ट्रक्चर में भी सिमिलर हो, जिनका ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन मतलब जहां से वो डिवाइड होकर आई है वो भी सेम हो, और वो क्या करे? एक पर्टिकुलर सिमिलर एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करे, तो ऐसे ग्रुप के सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट दे रखा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर किसी भी वर्ड के बाद में लॉजी लग जाए, यानी LOGY, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जैसे चैप्टर नंबर 5 में हमने साइटोलॉजी के बारे में पढ़ा था। साइटोलॉजी क्या था? जब हम सेल के स्टडी को सेल के बारे में स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही है हमारे पास हिस्टोलॉजी, जिसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसके बारे में स्टडी करेंगे? टिश्यू के बारे में। तो उसे हम क्या बोल देंगे? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट दे रखा है टिश्यूज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब हमने क्या करा है? टिश्यू को दो टाइप में क्लासिफाई करा है। पहला क्या है? पहला है हमारा प्लांट टिश्यू, दूसरा क्या है? एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज कौन से होते हैं? जो हमारे प्लांट्स में पाए जाएंगे। एनिमल टिश्यूज कौन से होते हैं? जो हमारे एनिमल्स में पाए जाएंगे। तो वही बोला गया है कि हमने टिश्यू को क्या करा है? दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्लांट टिश्यूज के बारे में। अब क्या कर रखा है हमने? प्लांट टिश्यू को डिवाइड कर रखा है दो अलग अलग पार्ट में। एक है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं और परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे वो होते हैं जो डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, मतलब जो पूरी लाइफ डिवाइड होते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है पर पर्टिकुलर परमानेंट डिवाइड होने की। जैसे अगर हम यहाँ पे बोले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, जैसे मानो ये हमारे पास एक सेल है, अब ये क्या होगी? ये डिवाइड होगी दो सेल्स में। सेम ये सेल डिवाइड होगी हमारी दो सेल्स में, ऐसे ही ये वाली सेल भी किस में डिवाइड होगी? हमारी दो सेल्स में।
देन ये सेल 2 सेल में डिवाइड होगी, ऐसे ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुई, ये हमारी 2 पार्ट्स में, ये हमारी 2 पार्ट्स में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? वो टिश्यू जो हमारी पूरी लाइफ डिवाइड होते हैं थ्रू आउट लाइफ, यानी जो पूरी लाइफ डिवाइड होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? अब बात आती है परमानेंट टिश्यू की, कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू होते हैं लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, मतलब वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं दोबारा फर्दर डिवाइड होने की। जैसे मानो ये हमारी एक सेल है, ये डिवाइड हुई, इसने अपना 2 सेल्स में डिवीजन करा, देन ये हमारी सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड हुई और ये वाली सेल भी हमारी 2 सेल में डिवाइड हुई। अब क्या होगा? अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तो ये फर्दर डिवाइड होगा, लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जब ये कंटिन्यू डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो एक टाइम के बाद अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, तो ये यहाँ पे डिवीजन होना बंद हो जाएगा और ये क्या कर देंगे? ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा परमानेंट टिश्यू है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है? वो ओरिजिनेट हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि वो कंटिन्यू जब डिवाइड होते हैं तो एक टाइम के बाद वो अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी को खो देते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे और वो परमानेंट हो जाएंगे, मतलब अब वो सेल्स आगे डिवाइड नहीं होंगी। अब क्या होगा, जब हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में, तो ये हमारे और फर्दर डिवाइड होंगे, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम और डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या-क्या हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है हमारा इंटरकैलिरी मेरिस्टेमेटिक, तीसरा है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है? हमने क्या करा है, मेरिस्टेमेटिक को उनके डिवीजन के अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, लोकेशन के अकॉर्डिंग एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। उसके बाद हमारे परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल परमानेंट और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है? अब ये सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, उसके बाद हमने सिंपल परमानेंट को फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में। एक है हमारा पेरेन्काइमा, एक है हमारा कोलेनकाइमा और देन उसको हमने डिवाइड कर रखा है किसमें? स्क्लेरेनकाइमा में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है हमारा जाइलम और एक है हमारा फ्लोएम। उसके बाद हमने जाइलम को फर्दर डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट्स में, एक है हमारा ट्रैकेट्स, देन वेसल्स, उसके बाद हमने इसको कर रखा है जाइलम पेरेन्काइमा, एंड फोर्थ है हमारा जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है सीव ट्यूब्स, देन वेसल्स को हमने डिवाइड उस फ्लोएम को डिवाइड कर रखा है सीव ट्यूब्स में, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स।
ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब हमें इस प्लांट टिश्यू के अंदर क्या-क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमने उसके बारे में बात की है। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे वो होते हैं जो हमारी पूरे लाइफ टाइम्स डिवाइड होते रहते हैं। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी को खो देते हैं और क्या हो जाते हैं, परमानेंट, मतलब वो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को खो करके पर्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमने इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये हो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक के पार्ट। ऐसे ही परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारे, एक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जाइलम का 4 पार्ट्स हैं, सबसे पहला ट्रैकेट्स, फिर वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वो कौन से हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लांट टिश्यू में एक-एक करके सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उनके इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उनके इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसको पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। अब बात आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ टिश्यू। ग्रोथ टिश्यू क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ टिश्यू के साथ साथ डिवाइडिंग टिश्यू, यानी ये कंटिन्यू क्या भी करेंगे, ये कंटिन्यू डिवाइड भी करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने ग्रोथ टिश्यू भी नाम दिया है और क्या नाम दिया है, डिवाइडिंग टिश्यू, क्योंकि ये वो टिश्यूज हैं जो कंटिन्यू क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और डिवाइड करेंगे। मतलब जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना होगा जो कंटिन्यू क्या करता रहेगा, डिवाइड, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के अंदर ग्रोथ के लिए, ठीक है, यानी ये प्लांट की ग्रोथ कराने में हेल्प कराते हैं। इन ये जो टिश्यूज होते हैं ये कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और नई नई सेल्स को परफॉर्म करेंगे। ये जो टिश्यूज होते हैं सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं, जिनकी जो वॉल होगी वो बहुत थिन होगी और कॉम्पैक्टली अरेंज इमेच्योर सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मतलब ये बोला गया है जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वो लिविंग होंगे, मतलब जो हमारे सिंपल लिविंग टिश्यू पाए जाएंगे, इनकी जो वॉल होगी वो पतली होगी और पतली होने का रीजन क्या है कि कंटिन्यू डिवाइड हो सके। मान लो ये एक हमारी सेल दे रखी है, ये जो हमारी सेल है अगर इसकी वॉल थिन होगी तो इससे क्या होगा, देखो थिन है वॉल, कॉम्पैक्टली अरेंज इमेच्योर सेल्स। इमेच्योर सेल्स कौन से होते हैं, जो आगे मैच्योर हो करके डिवीजन को शो करे। अब क्या होगा, ये सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएंगी, सेम ये वाली सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएगी। मतलब जो हमारी सेल्स की फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी, एक सेल से होगी। तो वही बोला गया है कि अगर इनकी वॉल थिन है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब बहुत पास-पास अरेंज है, जिसकी वजह से वो डिवीजन की कैपेबिलिटी शो करते हैं और नए सेल की फॉर्मेशन को करते हैं। अब बारी आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स के बारे में। उसके फीचर्स क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले दे रखा है थिन प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल मतलब जो उसकी सेल वॉल होगी वो पतली होगी। प्लांट्स की सेल वॉल है तो ऑब्वियसली सी बात है किसकी होगी, सेल्यूलोज के मिलके बनी होगी। इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, दो सेल्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस। जैसे अगर हम यहाँ बनाए, मानो एक सेल हमारी ये है, एक सेल हमारी ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो जो ये पोर्शन मतलब सारी सेल्स के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर। अब बोला क्या है कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट टिश्यू। कॉम्पैक्ट टिश्यू मतलब जो एकदम पास पास प्रेजेंट हो। अगर वो एकदम पास पास चिपके हुए सेल्स प्रेजेंट है तो क्या उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाएगा, नहीं। इस वजह से इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस कैसा होता है, एब्सेंट होता है। जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट। अब इसमें कौन-कौन से सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट प्रेजेंट है वो दिया गया है। वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट हो गए, साइटोप्लाज्म डेंस होगा
प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब डिवाइडिंग सेल्स है कहाँ पे पाए जाएंगे, ग्रोथ रीजन में, मतलब जहाँ पे ग्रोथ हो रही होगी वहीं पे। तो जैसे ये जो सेल है, एक सिंगल सेल है, ये कहाँ पे ग्रोथ करेगी, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पे ग्रोथ करनी होगी, मतलब जहाँ पे हमें सेल्स को और बढ़ाना है। तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ग्रोइंग रीजन्स में, जहाँ पे चीजों की ग्रोथ करानी होगी। जैसे रूट है, रूट को भी हमें ग्रोथ करानी है। शूट है, शूट की टिप को भी ग्रोथ करानी है, ताकि हमारे प्लांट्स में क्या हो सके, ग्रोथ शो हो सके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रीजन क्या हो गया, ग्रोइंग रीजन, मतलब जहाँ पे हमें ग्रोथ करानी होगी। अब आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन के बारे में बात। तो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हमने डिवाइड कर रखा है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे, मतलब कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड कर रखा है। तो लोकेशन के बेसिस पे सबसे पहला कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारा, सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल यानी टिप्स पे, शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा कौन सा मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, इंटर कैलरी मतलब दो जंक्शन के बीच में प्रेजेंट होगा। लेटरल मेरिस्टेमेटिक हमारा होगा लेटरल रीजन्स पे। एपिकल का मतलब होता है टिप्स, शूट टिप और रूट टिप्स। तो हमारा कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इंटर कैलरी हमारे कैविटीज के बीच में दो जंक्शन के, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक हमारे लेटरल रीजन में प्लांट के। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक डायग्राम दे रखा है प्लांट का। प्लांट का जो ये वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, टिप वाला, यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस टिप पे प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बारे में बात करेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, these tissues are found in at the tips of stems and roots। मतलब ये रूट्स की टिप्स पे और शूट की या स्टेम की टिप्स पे पाया जाएगा। कभी कभी वो हमारा लीव्स पे भी प्रेजेंट मिलता है, ठीक है। दे हेल्प द रूट्स एंड शूट्स ग्रो लॉन्गर। इसका काम क्या है, अगर ये टिप्स पे प्रेजेंट है ये लंबाई को बढ़ाएगा, मतलब प्लांट की लंबाई शूट की टिप के अकॉर्डिंग किसकी वजह से बढ़ेगी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक की वजह से। सेम उसी में रूट की लंबाई किसकी वजह से बढ़ेगी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक से। मतलब रूट की टिप पे और शूट की टिप पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इसकी मदद से क्या होगा, मेकिंग द प्लांट टॉलर, मतलब प्लांट को लंबा करने के लिए, उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए कौन 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 सा मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। देखो दो तरीके की ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ में होगा सबसे पहले प्लांट की लंबाई को बढ़ाएंगे, वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ। मतलब अगर हम लोग अपने घर में पौधों को भी देखें तो सबसे पहले पौधे क्या होते हैं, लंबे होना स्टार्ट होते हैं जब वो प्लांट अपनी एक हाइट अचीव कर लेते हैं। उसके बाद उसमें लेटरल, मतलब चारों तरफ की लेयरिंग होनी शुरू होती है, या फिर ये बोल सकते हैं पहले हमारा जो प्लांट है वो लंबा होता है, उसके बाद वही पौधा या वो प्लांट हमारा किस में कन्वर्ट होता है, ट्री में। जब वो ट्री में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच में हम एक चीज देख सकते हैं कि जो उसकी बाउंड्रीज है या फिर जो उसकी चौड़ाई है वो बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले हम क्या बढ़ा रहे हैं, उसकी लंबाई। तो लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा मेरिस्टेमेटिक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो शूट की टिप पे भी प्रेजेंट होगा और रूट की टिप पे भी प्रेजेंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि प्लांट की लंबाई सिर्फ हम पौधे की जड़ के ऊपर से बढ़ा रहे हैं, तो हमें जड़ भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पौधा अगर लंबा हो रहा है तो यानी रूट और शूट पे हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होगा, जो प्लांट की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये कैसे की ग्रोथ शो करता है, ये हमारी प्राइमरी ग्रोथ शो करता है। इसी ग्रोथ के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या फिर इसी एपिकल मेरिस्टेमेटिक के लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये वाला एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सैम और रैम। सैम का मतलब है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, मतलब जो हमारी शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा वो होगा सैम, और जो हमारी रूट की टिप पे प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा रैम। यानी शूट वाला हो गया सैम, रूट वाला हो गया रैम। अगर शूट की लंबाई बढ़ रही है तो वो कौन से एपिकल से, एस ए एम, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम से। अगर रूट की लंबाई बढ़ रही है तो वो हो गया हमारा रूट
एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एक ही एपिकल मेरिस्टम के बारे में बात की है, अब बारी आती है सेकंड एपिकल मेरिस्टम की। तो सेकंड वाला है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, यानी अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इंटर कैलरी। अब बात आती है इंटर कैलरी होता क्या है, देखो इंटर कैलरी का मतलब होता है कि दो नोड्स के बीच में, जैसे अगर हम बात करें एक नोड मानो हमारे यहाँ पे ये है, गन्ने में हम देख सकते हैं कि गन्ना जो होता है उसमें हमें यहाँ पे छोटी छोटी आइस देखने को मिलती है। तो इन दो आइस के बीच में ये जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है इंटर कैलोरी नोड्स, मतलब जो हमारी इंटर कैलोरी कैविटीज के बीच की जो नोड्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर कैलोरी नोड्स। क्या बोला गया है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स, मतलब जो हमारी लीव की बेस होगी। अगर हम यहाँ पे एक पत्ती को ड्रॉ करें, ठीक है, इस पत्ती का जो ये बेस होगा, इस वाले पोर्शन पे हमारे कौन सा मेरिस्टेम होगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होगा। या फिर बिटवीन नोड्स ऑन ब्रांचेस, जो हमारी नोड्स हैं, देखो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, एक हमारी नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई। तो इन नोड के बीच में हमारा कौन सा मेरिस्टेम होगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अब इसका काम क्या होगा, ये भी हेल्प करेगा किसमें, ग्रोथ में, लेकिन किसकी ग्रोथ, नोड्स के बीच में प्रेजेंट है तो इंटर नोड की ग्रोथ, वही चीज दे रखी है कि जो हमारे गन्ने का ये इंटर नोड यानी दो नोड्स के बीच का रीजन है, इसकी लंबाई को बढ़ाने का काम किसका है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का है। साथ ही साथ ये लीव्स की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, यानी पत्तियों को भी बढ़ाने का काम किसका है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का। दिस लीड टू द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ लीफ, ये भी हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कौन सी ग्रोथ शो करेगा, प्राइमरी ग्रोथ, जिसकी मदद से हमारी लंबाई बढ़ रही है किसकी, पत्तियों की यानी लीफ की। जैसे एग्जाम्पल इन ग्रास स्टेम, ग्रास में हो गया, बैम्बू स्टेम की लंबाई हो गई, मिंट के स्टेम की लंबाई हो गई। मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अब बारी आती है थर्ड मेरिस्टम की, वो कौन सा है, वो है हमारा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मतलब बाद में, यानी अब ग्रोथ हो चुकी है, अब प्लांट लंबा हो गया, अब उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए किसका काम है, लेटरल मेरिस्टम का, ठीक है। इट हेल्प्स द रूट और स्टेम बिकम थिकर, मतलब ये रूट को और स्टेम को थिकर, मोटा बनाने का काम किसका है, लेटरल मेरिस्टम का। दिस थिकनिंग इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, वही चीज है, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, प्लांट की हाइट बढ़ेगी, उसके बाद अब उसे हेल्दी रखना है, मोटा करने के लिए कौन सा मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टम। क्योंकि ये दूसरी बार ग्रोथ हो रही है, पहले हमने क्या करा, पहले हमने हाइट में ग्रोथ करी है तो वो हो गई प्राइमरी ग्रोथ, उसके बाद हमने उसकी विड्थ में, चौड़ाई में ग्रोथ करी है तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ तक हमने परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की थी। अब बारी आती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें, परमानेंट टिश्यू होते हैं, द परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म, जो हमारे परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन होती है वो उन मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलके बनी होती है जो छोड़ देते हैं, लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, या फिर अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, और क्या कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर रोल परफॉर्म कर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो मतलब ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर बने हैं, पर ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो डिवाइड करते करते अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो के एक पर्टिकुलर रोल को निभाते हैं, जिसकी वजह से वो परमानेंट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो वही बोला गया है, द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू अ परमानेंट टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही डिवीजन से, डिफरेंशिएशन से ही हमारा कौन सा टिश्यू मिलके बना है, परमानेंट टिश्यू। अब बोला गया है दे हैव डेफिनाइट शेप, इनकी डेफिनाइट शेप होती है, साइज होता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। परमानेंट टिश्यू हमारे डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। उसके बाद इन सेल डिफरेंशिएशन, जब हमारे सेल डिवाइड हो रहे थे, डिफरेंशिएट हो रहे थे, डेवलपिंग टिश्यूज चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू परफॉर्म वेरियस स्पेशलाइज्ड फंक्शन। देखो, जब हमारे सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा था, जो हमारे ये सिंगल सेल के टिश्यू थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो और ज्यादा डिवाइड होते हैं और अपने आप को सिंपल से किसमें चेंज कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स में, ताकि वो क्या कर सके, एक वेरियस टाइप का स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म कर सके।
तो यहाँ पे हमने किसके बारे में डिस्कस करा, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू पे हमारा एमसीक्यू में ये आता है कि वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, वो ओरिजिनेट हुए हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो कंटिन्यू डिवाइड कर रहे होते हैं। परमानेंट टिश्यू में भी वही है, वो कंटिन्यू डिवाइड करते करते जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो एक टाइम के बाद अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को खो देते हैं और क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। अब ये जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। अब आती है डिवीजन की। परमानेंट टिश्यू को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में। सबसे पहला है हमारा सिंपल टिश्यू, उसके बाद क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे हमने यहाँ पे चार्ट में देखा था कि जो हमारा प्लांट टिश्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक है परमानेंट। तो हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अब पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। हमने यहाँ पे क्या करा था, परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक था सिंपल परमानेंट और एक था कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी करी है। परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में क्या होगा, सिंपल में हमारे सेम एक सिंगल या फिर ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। कॉम्प्लेक्स में हमारे यही सिंपल टिश्यू किसमें चेंज हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में, ताकि वो एक पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल टिश्यू की। तो हमने क्या कर रखा है, सिंपल टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सपोर्टिव टिश्यू मतलब जो प्लांट के अंदर सपोर्ट का फंक्शन करेंगे, और प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब जो प्लांट को प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। सपोर्टिव के बेसिस में ये सिंपल टिश्यू तीन पार्ट में डिवाइड है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और प्रोटेक्टिव के बेसिस पे ये दो पार्ट में डिवाइड है, एपिडर्मिस और कॉर्क। यानी सिंपल टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट के बेसिस पे, प्रोटेक्ट के बेसिस मतलब प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तीन पार्ट के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट को, और प्रोटेक्शन के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी वाले पूरे पोर्शन को पढ़ना है। पहले सिंपल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो प्लांट वाला पार्ट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें डिविजन्स बहुत ज्यादा है, कौन सी चीज कॉम्प्लेक्स में है, कौन सी चीज परमानेंट में है। तो इसको हमें एकदम इजी तरीके से धीरे धीरे करके आगे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल टिश्यू में, तो सिंपल टिश्यू में हमने देखा था जो हमारा सपोर्टिव टिश्यू है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू के बारे में। मतलब ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारा, ये हो गया पार्ट हमारा किसका, सपोर्टिव टिश्यू का। मतलब ये किसमें हेल्प करेगा, सपोर्ट में हेल्प करेगा। तो सपोर्ट में सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारा पेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू, सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज आर लाइव। मतलब जो हमारे पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइव होते हैं। दे आर ओवल, ये ओवल शेप्ड में होंगे, इलोंगेटेड होंगे मतलब लंबे से होंगे, लूजली पैक्ड विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। मतलब लूजली पैक्ड होंगे, थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से उनके सेल का स्पेस कैसा आएगा, लार्ज। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस हमें दिखा रखा है, यानी जो ये वाला स्पेस है, यहाँ पे अगर हम देखें इसके सेल्स के बीच में स्पेस कैसा है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पेरेन्काइमा के जो हमारे सेल्स होते हैं वो जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत दूर दूर पैक्ड होते हैं, फिर बोल सकते हैं एकदम पास चिपक के प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से उनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, लार्ज है। फॉर्मिंग बेसिक पैकेजिंग ऑफ टिश्यू, जो हमारा क्या फॉर्म करता है, पैकेजिंग ऑफ टिश्यू को फॉर्म करता है। एंड फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, जो पूरी प्लांट बॉडी में हमारा प्रेजेंट होगा। अब अगर हम पेरेन्काइमा के फंक्शन के बारे में बात करें, सीधी सी बात क्या है, सपोर्टिव टिश्यू है यानी किसमें हेल्प करेगा, सपोर्ट में हेल्प करेगा। तो बोला गया है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मतलब स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा हेल्प किसकी होने वाली है, पेरेन्काइमा टिश्यू की। मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा प्लांट बॉडी में। ये फूड को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा किसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो किसका काम करता है, स्टोरेज का। तो यहाँ पे भी जो हमारा फूड होगा, प्लांट का न्यूट्रिएंट्स होंगे, फूड्स होंगे, उसका स्टोर भी कहाँ होगा, वैक्यूल्स में। कौन सी सेल्स के, पेरेन्काइमा टिश्यूज की सेल्स के अंदर।
अब हमने क्या कर रखा है, पेरेन्काइमर टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्लोरेन्काइमर टिश्यू और एरेन्काइमर टिश्यू। अब देखो ये इसका नाम क्लोरेन्काइमा और इसका नाम एरेन्काइमा क्यों पड़ा है? इसके पीछे भी एक रीज़न है। एरेन्काइमा का मतलब होता है एयर, जहाँ पे हमारी एयर प्रेज़ेंट होगी, कहाँ पे उसकी कैविटीज़ में। कैविटीज़ क्या होती है? जो ये इंट्रासेल्युलर स्पेस दिखाया गया है यानी खाली जगह, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कैविटीज़ भी बोल सकते हैं। अगर सेल्स की कैविटीज़ के बीच में एयर प्रेज़ेंट है तो उसे हम एरेन्काइमर टिश्यू बोलेंगे। अगर उसके सेल्स में हमारा क्लोरेन्काइमा में क्या होगा, अगर उस सेल्स के बीच में क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है, तो वो टिश्यू हो गए हमारे क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमर टिश्यू वो जिनके स्पेस में एयर प्रेज़ेंट है और क्लोरेन्काइमर टिश्यू वो जिसमें हमारा क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है। अब देखो, पेरेन्काइमर टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कौन-कौन सा? क्लोरेन्काइमर टिश्यू और एरेन्काइमर टिश्यू। तो बात आती है क्लोरेन्काइमा की। क्लोरेन्काइमा नाम से पता चल रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है यानी क्या परफ़ॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस। पेरेन्काइमर टिश्यू वो मतलब क्लोरेन्काइमर टिश्यू, पेरेन्काइमर टिश्यू के वो पार्ट्स या फिर वो टिश्यूज़ होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कंटेन करने की वजह से वो कौन-सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये हमारा ग्रीन कलर का प्रेज़ेंट है, मतलब क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके अंदर होगा? प्लांट बॉडी के अंदर होगा। तो पेरेन्काइमा टिश्यू का वो वाला टिश्यू या फिर वो टिश्यू पेरेन्काइमा का जिसमें क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होगा, उसे हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा टिश्यू, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब दूसरा दे रखा है इसमें एरेन्काइमा टिश्यू, एरेन्काइमा बोलो या एरेन्काइमा टिश्यू बोलो, इसमें क्या होगा? जो इसके स्पेस होंगे यानी जो कैविटीज़ होगी, उसमें एयर्स प्रेज़ेंट होगी। एयर प्रेज़ेंट होने की वजह से उसमें एक बायोन्ट फ़ोर्स जनरेट होगी। बायोन्ट फ़ोर्स हम लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, जैसे अगर हम घर में एग्ज़ाम्पल लें, नॉर्मल जो हमारे मग्स आते हैं, जब हम उसे बकेट के पानी के अंदर डालते हैं, तो वो एक टाइम के बाद ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो वही हो रखा है, बायोन्ट फ़ोर्स का मतलब क्या होता है? जब चीज़ें हमारी पानी के ऊपर फ्लोट करें। तो जो ये एरेन्काइमर टिश्यू है, उसमें जो इसके स्पेस है, खाली स्पेस है, देखो, लार्ज एयर स्पेसेस हेल्प प्लांट्स फ्लोट बाय मेकिंग देम बायोन्ट, मतलब जो इसके खाली स्पेस है, उसमें हवा भरे होने की वजह से ये बायोन्ट क्रिएट करता है। एक तरीके की फ्लोटिंग फ़ोर्स होती है बायोन्ट फ़ोर्स, उसको क्रिएट करता है, जिसकी मदद से हमारे जो प्लांट्स हैं वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो वही जैसे हम लोटस का एग्ज़ाम्पल लें, लोटस क्या करता है? वो पानी के ऊपर प्रेज़ेंट होता है, तो क्या होता है, जो लोटस के एक प्लांट है, इसकी जो खाली स्पेस होगा उसमें क्या प्रेज़ेंट होगा? एयर, जिसकी मदद से वहाँ पे एक बायोन्ट फ़ोर्स जनरेट होती है। उस बायोन्ट फ़ोर्स के जनरेट होने की वजह से हमारा जो प्लांट है, वो वाटर के ऊपर क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। अब बारी आती है कोलेनकाइमा टिश्यू की। तो पैरेन्काइमा हमने पढ़ लिया, पैरेन्काइमा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा टिश्यू अलग है, वो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू का एक पार्ट है, और कोलेनकाइमा टिश्यू हमारा एक अलग है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू की। तो इसकी जो सेल्स होंगी, वो इलॉन्गेटेड होंगी विथ थिक कॉर्नर्स, मतलब जो इसके कॉर्नर्स होंगे वो कैसे होंगे? थिक होंगे, ठीक है? जैसे अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएँ,
अगर ये हमारी जो सेल है वो इलोंगेटेड है, यानी इसके जो ये कॉर्नर्स होंगे वो कैसे होंगे? थिक होंगे, कुछ इस टाइप के। यहाँ पे अगर हम शो करें तो ये देखो, ये हमारी जो है ये सेल है, इस सेल के ये जो कॉर्नर्स है वो कैसे है? वो है हमारी थिक। तो वही बोला गया इलोंगेटेड है और उसके जो कॉर्नर्स है वो कैसे हैं? थिक। लोकेलाइज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन थिकनिंग, जो हमारी जो सेल हैगी उसके जो ये कॉर्नर्स है वो किससे मिलके बने हैं? सेल्यूलोज से। और पेक्टिन की थिकनिंग है, मतलब पेक्टिन प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो उसके कॉर्नर्स है वो कैसे हैं? थिक। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, जिससे वो आसानी से बेंड कर पाते हैं, उसका काम किसका है? कॉलनकाइमा का। मतलब जहाँ से तुम्हारी पत्तियां बेंड होती है, पौधा बेंड होता है, तिरछा होता है या फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन शो करता है, तो वहां पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट है? वहां पे हमारे कॉलनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है। गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ वो इलास्टिसिटी, लचीलापन भी प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? ग्रोइंग स्टेम्स के अराउंड। दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, इसके पास बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलेगा। अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो जो हमारे सेल्स हैं वो इतने कॉम्पैक्टली अरेंज है कि उनके बीच का जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो कैसा है? वो है एब्सेंट। तो कॉलनकाइमा टिश्यू क्या हो गए? जो इनके सेल्स हैं वो इलोंगेटेड है, मतलब लेंथ में लंबी हैंगी, ओवल शेप्ड में होगी, और जो उसके कॉर्नर हैं वो थिक हैं। ये जो हमारी थिकनिंग है वो किससे मिलके बनी है? पेक्टिन से। कॉलनकाइमा का काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और साथ ही साथ बेंडिंग में हेल्प करना। प्लांट्स का जो भी पार्ट आसानी से बेंड होगा वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कॉलनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। इनकी जो सेल्स है वो इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज होती है कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, या फिर हो भी सकता है। अब यहाँ पे जो हमें पिक्चर दे रखी है वो बोल रखा है ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल देखो, मानो ये हमारे पास एक प्लांट गिवन है, इस प्लांट को अगर हम ऐसे काटे, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो वो कौन सा सेक्शन कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। और उसी प्लांट को अगर हम वर्टिकली कट करें, मतलब अगर हम यहाँ से इसको ऐसे कट करते हैं इस पोर्शन में, तो इधर की सेल अलग जाएगी, इधर की सेल अलग, या फिर ये बोले इधर का पार्ट अलग जाएगा, इधर का पार्ट अलग, वो कहलाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम परपेंडिकुलरली प्लांट को काट रहे हैं तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स सेक्शन। अब बारी आती है कॉलनकाइमा के फंक्शन की। तो क्या बोला गया है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट का मैकेनिकल सपोर्ट देगा प्लांट को, साथ ही साथ ये क्या करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा प्लांट को। दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ताकि वो आसानी से बेंड बेंड हो सके, लचील मतलब झुक सके, तिरछे हो सके, लचीलापन आए बिना कोई ब्रेकिंग के। तो यहाँ पे हमने किस किस के बारे में बात कर ली? पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा के बारे में। अब बारी आती है लास्ट परमानेंट टिश्यू की, वो हो गया हमारा स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा जो हमारे देखो, पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा ये दोनों वो सेल्स थे जो हमारे लिविंग थे, लेकिन जो हमारा स्क्लेरेंकाइमा है वो कैसा होगा? डेड। ठीक है। दे आर नैरो, ये पतले से होंगे, एंड इलोंगेटेड, लेंथ में लेंथ वाइज लंबे होंगे, लेकिन कैसे होंगे? पतले। द सेल वॉल इज स्क्लेरेंकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन व्हिच मेक इट्स हार्ड। अब जो इसमें मेन पॉइंट आता है प्लांट टिश्यू का सिंपल वाले में, उसमें ये आता है सेल की फॉर्मेशन की, वो सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है? यहाँ पर हमें याद करना है सबकी सेल वॉल्स के बारे में। जैसे हमारे पेरेन्काइमा जो था, पेरेन्काइमा में हमें जो सेल वॉल्स थी वो हमारी इतनी थिक प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जो कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है, जो यहाँ पर अगर हम देखें सबके में, तो जो पेरेन्काइमा है उसकी जो सेल्स हैं वो ओवल शेप की है, इलोंगेटेड है। ठीक है। लेकिन जो हमारी ये
कॉलेनकाइमा है, इसकी सेल्स में थिकनिंग पाई जा रही थी। वो थिकनिंग किसकी मिलके बनी होती है? पेक्टिन की। और वहीं बात आई अगर स्क्लेरेनकाइमा की, तो जो स्क्लेरेनकाइमा की थिकनिंग है, थिकिंग मतलब ये बोल सकते हो जो सेल वॉल है वो थिक है, किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। तो कॉलेनकाइमा में था पेक्टिन और स्क्लेरेनकाइमा में कौन-सा है? लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा है वो किसके अराउंड पाए जाएंगे? वेस्कुलर बंडल्स। अब ये वेस्कुलर बंडल्स क्या है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वेन्स ऑफ लीव्स इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। देखो, वेन्स का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ पे प्लांट के लीव्स के बारे में बात करें तो जो प्लांट की लीफ होती है उसमें ये वेन्स होती है जो हमारी कैसे होती है, अगर हम इसको टच करें तो ये हमें हार्ड अपीयर होती है। किसकी वजह से होगी? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। जो हमारी सीड्स की कवरिंग होती है वो भी कैसी होती है? हार्ड होती है, कठोर सी होती है। जो हमारे नट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो जो हमारे जहां पर भी हमारी हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होगी वो वहां पे कौन सा टिश्यू होगा? स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है स्क्लेरेनकाइमा का, वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड इन कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क मतलब जो कोकोनट की बाहर ब्राउन कलर वाली कवरिंग होती है उसको भी हम देखेंगे वो कौन सा टिश्यू है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। क्यों? क्योंकि उसकी कवरिंग कैसी है? हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है। अब बारी आती है स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शंस के बारे में। तो अगर हम फंक्शन की बात करें स्क्लेरेनकाइमा की तो क्या है? दे हेल्प टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये हमारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट को उसे हार्ड और बहुत ज्यादा स्टिफ बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट को कौन सी स्ट्रेंथ मिलती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब अभी तक जितने भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, वो क्या कर रहे हैं? वो प्लांट को सपोर्ट का काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है उस वो ज्यादातर कैसा होगा? हार्ड होगा। जो हमारा कोलेनकाइमा वो बेंडिंग में हेल्प करेगा और जो हमारा पैरेनकाइमा में है वो हमारा फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प करेगा। तो अगर अब हम यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर भी दे रखा है प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन और वहां पे लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स क्या था? जिसपे हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे थे प्लांट को, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या था? जब हम प्लांट को परपेंडिकुलरली मतलब ऊपर से कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन में, तो वो हमारा कौन सा सेक्शन कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब बारी आती है प्लांट टिश्यू में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच के डिवीजन के बारे में। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये हमारे चैप्टर का बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पूछा पा जाता है कि बताओ पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करके बताओ कौन किससे किस बेसिस पर अलग है। तो सबसे पहले बारी आती है पैरेनकाइमा की। दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वही चीजें देखो अभी बोला गया था, जो हमारे पैरेनकाइमा है उसके टिश्यूज क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज करते हैं कहाँ? वैक्यूल्स में। गैसेस का एक्सचेंज होता है एंड फ्लोटिंग ऑफ प्लांट। देखो, फोटोसिंथेसिस और गैसेस एक्सचेंज तो हम उसमें कर सकते हैं कि जो हमारा पैरेनकाइमा 2 पार्ट में डिवाइड था, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा में। क्योंकि क्लोरेनकाइमा होगा वो तो फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस के दौरान ही हमारी ऑक्सीजन बनती है। और बात हुई फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स, तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? एरेनकाइमा का, जिसमें हम लोटस का एग्जांपल लेके चल रहे थे। कोलेनकाइमा के जो टिश्यू होंगे वो मेनली किसके लिए होंगे? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स के अंदर, ताकि वो आसानी से क्या हो सके? बेंड हो सके, मुड़ सके। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होंगे वो प्लांट को हार्ड बनाएंगे, रिजिड बनाएंगे, कठोर बनाएंगे। पैरेनकाइमा के टिश्यू कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। कोलेनकाइमा के भी लिविंग होंगे और स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? डेड। अब बात आती है सेल वॉल की। देखो, सेल वॉल के बेसिस पे पैरेनकाइमा की जो सेल वॉल होगी वो किससे मिलके बनी होगी? सेल्यूलोज की। कोलेनकाइमा की जो वॉल है वो सेल्यूलोज के साथ साथ किसके मिलके बनी होगी? पेक्टिन। पेक्टिन कहाँ होगा? उसके कॉर्नर में प्रेजेंट होगा सेल वॉल के, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगी? थिकनिंग होगी, मतलब वो ज्यादा मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल वॉल होगी वो किससे मिलके बनी होगी? लिग्निन। तो तीनों चीज में हर एक तीनों सेल्स टिश्यूज में कुछ ना कुछ क्या है? वो डिफरेंट ही है।
पेरेन्काइमा के टिश्यूज जो होंगे उनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि पेरेन्काइमा के जो टिश्यू हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, कॉम्पैक्ट एकदम इकट्ठा होकर प्रेजेंट नहीं होते। कोलेनकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, नो इंटरसेलुलर स्पेस मतलब जो इसके सेल्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा पास पास प्रेजेंट होंगे। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। देखो हार्डनेस का काम है, मतलब जो सेल्स है वो इतने ज्यादा पास होंगे जिसकी वजह से क्या हो, हार्डनेस क्रिएट हो। तो वही बोला गया है, इसकी वजह से स्क्लेरेनकाइमा के बीच में जो उसके सेल्स है उनके बीच में स्पेस नहीं पाया जाएगा। पेरेन्काइमा की जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी, दैट आर सराउंड ईच सेल, जो सेल की सराउंडिंग्स में पाई जाएगी। कोलेनकाइमा की जो सेल्स प्रेजेंट इन दिस टिश्यूज आर ब्रॉड, चौड़ी होंगी, इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर, इरेगुलरली मतलब जो बॉर्डर्स है वहां पे वो थिक प्रेजेंट होंगी, किसकी वजह से, पेक्टिन की वजह से। सेम स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होंगी उनकी भी वॉल्स कैसी होगी, थिक होगी। दूसरा इनकी प्रेजेंस के बारे में या फिर लोकेशन के बारे में कि वो कहाँ-कहाँ प्रेजेंट है, तो पैरेन्काइमा जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, न्यू फॉर्म्ड ब्रांचेस में। लीव्स में और ब्रांचेस में रीजन क्या है, क्लोरेनकाइमा वगैरह जो होंगे उसमें क्लोरोफिल है यानी फोटोसिंथेसिस भी कहाँ परफॉर्म होती है, लीव्स पे। तो जो हमारा पैरेन्काइमा है उसकी लोकेशन क्या हो गई, लीव्स एंड ब्रांचेस। कोलेनकाइमा दीज आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की लीव्स वाले रीजन में और स्टेम वाले रीजन में हमारा क्या प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट दे रखा है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, दे आर फाउंड इन स्टेम, स्टेम में पाया जाएगा। वेन्स ऑफ लीव्स यानी लीव्स की वेन में पाया जाएगा, नट्स की कवरिंग में और सीड्स की कवरिंग में। तो ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यू, जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों पार्ट्स में डिफरेंशिएट करा है, वो क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो एक बार अगर हम इसको फिर से समराइज करें कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो पैरेन्काइमा जो होता है हमारा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, कोलेनकाइमा प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रोवाइड करेगा, स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा, वो प्लांट को कठोरता प्रोवाइड करेगा यानी रिजिडिटी में हेल्प करेगा। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है, अगर हम इसको सेल वॉल के बेसिस पे देखें, पैरेन्काइमा की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, कोलेनकाइमा की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों से, और स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल बनी होती है किससे, लिग्निन से। अगर लिविंग और डेड के बेसिस पर देखिए, पैरेन्काइमा हमारा लिविंग सेल होता है, कोलेनकाइमा हमारा भी लिविंग सेल होता है और स्क्लेरेनकाइमा हमारा कैसा सेल होता है, डेड सेल होता है। अगर इनके सेल के बीच के स्पेस के बारे में बात करें कि सेल पास पास प्रेजेंट है या दूर दूर, तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स है वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, इंटरसेल्युलर स्पेस। कोलेनकाइमा के सेल्स पास पास प्रेजेंट होते हैं तो उनके सेल के बीच में इतना स्पेस नहीं होता, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नो इंटरसेल्युलर स्पेस। स्क्लेरेनकाइमा के बीच में भी सेम वही कंडीशन है, यानी जो सेल्स है वो बहुत पास पास प्रेजेंट होंगी, तो दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। अब बारी आती है सेल के वॉल की थिकनिंग के में, तो जो हमारी पैरेन्काइमा है उसकी जो सेल है वॉल है वो सेल्यूलोज की मिलके बनी है, और जो सेल वॉल्स है वो कैसे है, थिन है सेल्स के चारों तरफ। कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं उनके जो चारों ओर वॉल्स है वो ब्रॉड है, चौड़ी है, लेकिन इरेगुलरली थिक है, कभी कहीं से थिक है, कभी कहीं से थिक है। स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक है, जिसकी वजह से वो क्या प्रोवाइड करती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज हैं वो कहाँ-कहाँ प्रेजेंट है, अगर हम उसकी लोकेशन के बारे में देखें तो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है हमारा लीफ में, नई बनी हुई ब्रांचेस में, कोलेनकाइमा हमारा प्रेजेंट होता है लीव्स में और प्लांट के स्टेम में। वहीं अगर स्क्लेरेनकाइमा को देखें तो वो हमारा प्रेजेंट होता है स्टेम्स में, लीव्स की वेन्स में और जो भी हमारे नट और सीड्स की कवरिंग होती है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो हमारी कैसे होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, हार्ड और रिजिड।
तो अब हम बात करते हैं समरी की कि आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या करा। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करा। वो कौन-कौन से थे? एक था हमारा प्लांट टिश्यू और एक है हमारा एनिमल टिश्यू। जिसमें हमने उसके बाद प्लांट टिश्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक था हमारा एपिकल मेरिस्टम, एक था हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम और एक था हमारा लेटरल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम 2 पार्ट्स में था। एक था हमारा सैम और एक था हमारा रैम। जिसमें हम सैम को बोल रहे थे शूट एपिकल मेरिस्टम और रैम को बोल रहे थे हम रूट एपिकल मेरिस्टम। उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक था हमारा सपोर्ट के बेसिस पे जिसको हम बोल रहे थे सपोर्टिव टिश्यू और एक हमने डिवाइड करा था प्रोटेक्शन के बेस पे, यानी एक था हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। जिसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारे 2 पार्ट हैं। एक है हमारा एपिडर्मिस और एक है कॉर्क। सपोर्टिव टिश्यू में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक है हमारा इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। वो कौन सा था? एक था हमारा क्लोरेन्काइमा और एक था हमारा एइरेन्काइमा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये हमने फ्लो चार्ट बनाया कि आज के लेक्चर में क्या-क्या किया है। तो अगर हम इसमें पेंडिंग वालों की बात करें कि अभी हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अभी हमारा रह गया है जिसको हम आगे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारा इसमें रह गया है जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाए तो पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, इन तीनों के बीच का डिफरेंस, सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये तीनों पार्ट्स। तो जो आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिव टिश्यू का पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच का डिफरेंस। तो ये हो गई आज के लेक्चर के बारे में बात, ठीक है? जिसमें अगर हम इस चैप्टर को फ्लो चार्ट के बेसिस में डिवीजन करते हुए समझेंगे, तो ये हमें और इज़िली डिवाइड होगा क्योंकि जो प्लांट टिश्यू है वो बहुत मेजर पार्ट है डिवीजन का, जिसमें कुछ ना कुछ डिवीजन हो ही रहा है। जैसे एपिकल वाला हमारा 2 पार्ट में टूट रहा है, सैम और रैम, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सिंपल परमानेंट के भी 2 पार्ट हो रहे हैं, प्रोटेक्शन के बेसिस पे और सपोर्ट के बेसिस पे। प्रोटेक्शन के बेसिस से मतलब जो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा उसके बेसिस पे हो गया हमारा एपिडर्मिस और कॉर्क। और अगर हम सपोर्ट के बेसिस पे देखें तो उसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हमने पैरेन्काइमा को कैविटीज के बेसिस पे करा था कि अगर कैविटीज में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा और अगर कैविटीज में हमारा एयर प्रेजेंट है तो एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था और एरेन्काइमा में एयर प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा था, बायोन्ट क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो फ्लोट कर पा रहे थे। अब फिर बारी आती है कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा में क्या था, वो प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो हमें यहाँ पे क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के बीच में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। क्लोरीन का हम ब्रेक डाउन करके याद कर सकते हैं, क्लोरेनकाइमा यानी क्लोरोफिल और कोलेनकाइमा एक हमारा अलग ही टिश्यू हो गया जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया आज के चैप्टर के फ्लो चार्ट के बारे में कि आज के बारे में चैप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ा, आज के पार्ट में क्या-क्या पढ़ा। तो जो हमारे व्हाइट पोर्शन से मार्क है प्रोटेक्टिव टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसको हम आगे अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यू का
50% जो 50% रह गया उसको हम मेजरली जो रह गया 50% उसको हम अपने लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।